Lord Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। Let's open your Bibles with us. आइए हमारे साथ किताबी मुकद्दस को खोलिए। The Gospel of John chapter 19 verse 28 to 30. यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं और 30वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। 30वीं आयत। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। This reference tells us two important things. ये हवाला हमें दो अहम चीजों के बारे में बताता है। First, I thirst, पहली मैं प्यासा हूँ and second, all is finished. और दूसरी तमाम हुआ। The word thirst, लफ्ज प्यासा, who thinks Jesus has thirst? यीशु किस चीज का प्यासा Or Jesus था? thirst for water? क्या यीशु पानी का प्यासा था? No, Jesus not thirst for water. नहीं, यीशु पानी का प्यासा नहीं He था। was thirst for our souls. यीशु हमारी रूहों का प्यासा था। The people of God खुदा के लोगों in the Old Testament, पुराने अहदनामे में the prophet Isaiah says यशायाह नबी फरमाते हैं that God is God of fair. कि खुदा इंसाफ का खुदा है। But in New Testament, लेकिन नए अहदनामे में the prophet John says यूहन्ना नबी फरमाते हैं that God is love. कि खुदा मोहब्बत है। It means इसका मतलब है love and fear are true qualities of God. इसका मतलब है कि इंसाफ और मोहब्बत खुदा की दो खूबियां हैं। And in fear of God, और खुदा के इंसाफ we में have fallen in death and sin. हम मौत में पड़े हुए थे और गुनाह की जिंदगी गुजार रहे But थे। the love of God did free us from death. लेकिन खुदा की मोहब्बत ने हमें गुनाहों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। If we do fear without love, और अगर वो इंसाफ मोहब्बत के बगैर then we करता cannot save from hell. तो हम मौत से बच नहीं सकते And थे। if we does just love, और अगर वो सिर्फ प्यार ही करता then fear lives back. तो इंसाफ पीछे रह जाता। Must add, जरूरी था both demand will complete it in right way. कि इंसाफ और मोहब्बत दोनों तकाजे दुरुस्त तरीके से पूरे किए जाते And we see it completed by a perfect way. और हम ये कामिल तरीके से पूरे होते नजर आते हैं। We understand it by story. और हम इस कलामी मुकद्दस की कहानी की मदद से सीखने की कोशिश करेंगे। Once a king make a hard law एक दफा एक बादशाह ने एक सख्त कानून लागू किया and said, और उसे कहा who will break it is both I will accept it as a punishment. उसे कहा जो कोई मेरा कानून तोड़ेगा सजा के तौर पर उसकी दोनों आंखें निकाल दी जाएंगी। One day his slave come एक दिन उसका गुलाम आया and said to him, और उससे कहा oh my master, ऐ मेरे बादशाह your order is break. तेरा कानून तोड़ा गया। And this thing make master much furious. और ये बात सुनते ही बादशाह बहुत गुस्से में आ गया। And he said, who is he? उसे कहा वो कौन है, Give him punish. उसे सजा दो। The slave said, तो गुलाम ने कहा my master, ऐ मेरे बादशाह he is not any वो other, कोई दूसरा नहीं है but he is your own son. बल्कि वो तेरा अपना ही बेटा है। No master sit by catch his head. अब बादशाह अपना सर पकड़कर बैठ गया। And now all nation was thoughting, अब तमाम कौम ये सोच रही थी what to know master? अब बादशाह क्या करेगा। Some were saying, कुछ कह रहे थे need to leave him, इसे सजा देनी चाहिए, need to leave him. इसे छोड़ दे। But some says, लेकिन कुछ ने कहा he is able to punish वो इस man. काबिल है कि इसको सजा दी जाए। After few minutes, और कुछ वक्त के बाद the master said to slave, बादशाह ने गुलाम से कहा give him punish. इसे सजा दो। And slave take out his one eye. और गुलाम ने उसकी एक आंख निकाल दी। When he was taking other eye, और जब गुलाम बादशाह के बेटे की दूसरी आंख निकालने लगा the master said, stop. तो बादशाह ने कहा रुक जाओ। I said that the punishment is true eye मैंने कहा था कि सजा के तौर पर दो आंखें निकाली जाएंगी because he is my son लेकिन क्योंकि ये मेरा बेटा है and he is my only son, और ये मेरा इकलौता बेटा है so one I take
from me. सो एक आंख मेरी निकाल दो। And know who does go to him अब कौन था जो बादशाह के करीब जाता and make him blind? और उसकी आंख निकालता? So master take out his own sword सो बादशाह ने अपनी तलवार ली and take out his one eye. और उसने अपनी आंख निकाल दी। In this way, इस तरीके से fear and love both demand completed in हमें perfect way. इंसाफ और मोहब्बत दोनों तकाजे कामल तरीके से पूरे होते नजर आते हैं। People of God, खुदा के लोगों, this was a worldly king. ये दुनिया का बादशाह था। So think about our heavenly king for a आज हमें moment. जरूरत है कि हम कुछ वक्त के लिए आसमानी बादशाह के बारे में सोचें That how he did appear love and fear at cross at the same time. कि उसने किस तरह इंसाफ और मोहब्बत दोनों तकाजे एक वक्त में सलीब पर पूरे किए। He accepted white Christ for us, उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना so our bodily sin will remove. ताकि हम दिमागी गुनाहों से रिहाई पाए Committed on his hand, और उसके हाथों पर लगे हुए कील washed our handly sin. हमारे हाथों के गुनाह उठा ले गए Committed on his feet, और उसके पैरों पर लगे हुए कील washed our feet. हमारे sin. पैरों के गुनाह उठा ले गए Culture on ribs, और जो नेजा उसकी पसली पर लगा exactly hit on heart, वो सीधा उसके दिल पर लगा and washed every sin come out from और heart. उसने हमारे दिल से निकलने वाली हर बदी को धो डाला He suspended on cross, spreading his hand. और वो सलीब पर दोनों हाथ फैलाए हुए लटकाया गया। In this way, इस तरीके से he finished the distance of earth and और इस paradise, तरीके से उसने आसमान और जमीन के दरमियानी फासले को खत्म कर and दिया make a relation between God and man, और उसने खुदा और इंसान के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर and दिया did peace between और them. दोनों के दरमियान सुलह करा दी। The Lord Jesus Christ crushed the Satan for our और sake. खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर अबलीस के सर को कुचल He डाला। died for us. वो हमारे लिए मरा, He buried for वो us, हमारे लिए दफन and हुआ God rise up for our sake and sit at the right side और of वो us. हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और किबरिया के दाहिनी तरफ जा बैठा है। So people of God खुदा के लोगों, need to think आज जरूरत है, that God give His only Son for आज हमें us. जरूरत है कि इस बात पर गौर करें कि खुदा का इकलौता ही बेटा था, उसने वो भी हमारी खातिर बख्श दिया। But my question, लेकिन आज मेरा ये सवाल है what we did for God? कि हमने खुदा के लिए क्या किया है। So need to think that आज हमें ये बात सोचने की जरूरत है we follow His orders कि हम खुदा के हुक्मों की पैरवी करें and make us to save many souls और बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला बने and give glory to Jesus. और name. सारा ऑनर सारा जलाल यीशु मसीह के नाम पर Amen. आमीन। God bless you all. खुदा आप सबको बरकत दे। Amen. आमीन।